बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार शिमला गोश्त की रेसिपी। बहुत ही आसानी से और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। आप मेरे कहने पे एक मर्तबा इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप सेम इसी तरह घी भी ले सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इस तरह स्लाइस में कट किए हुए। प्याज ऐड करने के बाद हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इन पर अच्छा खासा कलर नहीं आ जाएगा, यानी कि 5 से 6 मिनट इनको अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। प्याज हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन कुटा हुआ। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको भी 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इसके साथ फ्राई करेंगे। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएंगे, अब टमाटर डाले हैं तो साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें यूज़ करेंगे। बस जी, यही चंद बेसिक से मसाले अभी हम ऐड करेंगे। अभी कोई गरम मसाला और कोई काली मिर्च अभी ऐड नहीं करेंगे। अब हम इनको 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसके साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो चिकन, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह धो के इसमें यूज़ किया है। अब हम इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह इसके साथ फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट अच्छी तरह चिकन फ्राई करेंगे। 7 से 8 मिनट चिकन फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, जो कि हमने इस तरह बहुत ही अच्छे स्लाइस में कट करके रखे हुए हैं। आधा किलो ये शिमला मिर्चें थी जो मैंने इस तरह कटिंग किए हैं, वो ऐड कर देंगे। अब हम इसको भी इसके साथ 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब शिमला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के आलू। उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट किया है। इससे ये है कि बच्चे बहुत शौक़ से ये सब्ज़ी इंजॉय करते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छी तरह डेवलप होता है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट इस तरह अच्छी तरह भुनाई करेंगे। 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भुनाई हो चुकी है। अब हम इसको लिड लगा के 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 10 से 12 मिनट कवर होके पकने के बाद माशाल्लाह अब आप हमारे शिमला गोश्त की लुक चेक करें। बहुत अच्छी तरह शिमला मिर्च, आलू और चिकन बहुत ही अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 4 से 5 अदद कटे हुए सब्ज़ मिर्च, इस तरह स्लाइस में कट किए हैं, वो ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हमेशा लास्ट पे ही ऐड किया करें। और साथ में ही हम इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया ऐड करेंगे। लीजिए, ये हमारी शिमला गोश्त की रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आई होप हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।